हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 6 का पोएम द स्काई लार्क पढ़ेंगे। इस पोएम के पोइटेस हैं क्रिस्टीना जॉर्जिना रोसेटी, जिन्हें C.G. रोसेटी भी कहा जाता है। क्रिस्टीना जॉर्जिना रोसेटी was an English poetess who started writing at the young age of 12. She has written beautiful poems on nature and life. क्रिस्टीना जॉर्जिना रोसेटी एक इंग्लिश पोएट थी जिन्होंने 12 साल की उम्र से ही लिखना स्टार्ट किया था। उन्हें नेचर यानी प्रकृति और लाइफ के बारे में ब्यूटीफुल पोएम्स लिखी है। तो उन्हीं की एक वर्क है द स्काई लार्क, जो हम पढ़ेंगे। बिफोर यू रीड, हैव यू बीन टू अ कॉर्नफील्ड? इन विच सीजन डू यू ग्रो कॉर्न इन इंडिया? The poem gives a picture of the countryside. The poetess is in a cornfield and heard a skylark singing above. She stops for a while to enjoy the beauty of the scene. तो क्या आपने कभी भी कॉर्नफील्ड यानी मक्के के खेत को देखा है या वहाँ गए हैं? क्या आप बता सकते हैं कि इंडिया में ये कॉर्न किस सीज़न में उगाया जाता है? ये पोएम जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो ग्रामीण एरिया में हमें ले जाता है। पोइटेस एक मक्के के खेत में है और उन्हें स्काई लार्क का गाना सुनाई पड़ता है। वे वहाँ कुछ समय रुकना चाहती है ताकि वो उस ब्यूटीफुल सीन को एंजॉय कर सके। इस पोएम में हम सुंदरता के बारे में पढ़ेंगे, प्रकृति की सुंदरता। बट पोएम स्टार्ट करने से पहले चलिए हम जान लेते हैं कि ये स्काई लार्क क्या होता है। स्काई लार्क एक छोटी सी चिड़िया है जो कि यूरोप, एशिया और नॉर्थ अमेरिका के पहाड़ी एरियाज़ में पाई जाती है। इसका हिंदी मीनिंग होता है चकवा। तो आइए पोएम स्टार्ट करते हैं हम लोग। The earth was green, the sky was blue. I saw and heard one sunny morn. A skylark hung between the two, a singing speck above the corn. तो पहले इसका वर्ड मीनिंग देखते हैं। हर्ड का मतलब सुनना, सनी मतलब धूप वाला। मॉर्न यहाँ पे इस वर्ड कॉर्न के साथ राइमिंग किया गया है, इसका मतलब हुआ मॉर्निंग। स्काईलार्क हम जान चुके हैं कि वो एक छोटी सी चिड़िया का नाम है और जिसे हिंदी में चकवा कहते हैं। सिंगिंग स्पेक, सिंगिंग मीन्स गाना, और स्पेक एक डॉट जैसा छोटा सा एकदम चिन्ह। तो पोइटेस कहती है कि पृथ्वी हरी थी और आकाश नीला, और एक सनी मॉर्निंग में मैं इन दोनों के बीच में एक स्काईलार्क को देखती हूँ जो कि कॉर्नफील्ड में बहुत ही सुंदर सा एक छोटा सा डॉट जैसा दिख रहा है। इस पोएट में पोइटेस राइमिंग वर्ड्स यूज़ करती है। इसके बाद का स्टांजा क्या है? अ स्टेज बिलो इन गे अकॉर्ड, वाइट बटरफ्लाइज डांस्ड ऑन द विंग, and still the singing skylark soared and silent sang and soared to sing. फिर से मीनिंग देखते हैं। स्टेज हम सभी जानते हैं जो प्लेटफॉर्म होता है। इसके बाद है आपका गे, इसका मतलब होता है हैप्पी, खुश। अकॉर्ड एग्रीमेंट होता है इसका मतलब। बटरफ्लाई हम जानते हैं तितली। सोट का मतलब होता है ऊपर उठना, सीधा से ऊपर उठना। सैंक मीन्स नीचे जाना, और फिर यहाँ पे सोट ऊपर उठना। तो उस हैप्पी एनवायरनमेंट में यानी कि उस खूबसूरत से वातावरण में तितलियाँ भी उड़ रही है, तितलियाँ भी डांस कर रही है। जो कॉर्नफील्ड्स होते हैं या मक्के के खेत जो होते हैं, तो वहाँ पे बहुत तरह के पक्षी, इंसेक्ट्स, वो सब भी रहते हैं। लेकिन वो जो बटरफ्लाइज वहाँ डांस कर रही है, उड़ रही है, उससे स्काईलार्क को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वह एकदम से ऊपर उठता है, साइलेंटली नीचे आता है, फिर गाते हुए मानो वो ऊपर उड़ रहा है। मतलब कि वो कम्प्लीटली वो अपने एन्जॉयमेंट में, अपने मस्ती में है। इसके बाद का लाइन्स क्या है? द कॉर्नफील्ड स्ट्रेच्ड अ टेंडर ग्रीन टू राइट एंड लेफ्ट बिसाइड माई वॉक, आई न्यू ही हैड अ नेस्ट अनसीन समवेयर अमंग द मिलियन स्टेक्स। फिर से मीनिंग। कॉर्नफील्ड हम जानते हैं मक्के का खेत। स्ट्रेच्ड फैलना, टेंडर मतलब नाजुक, ग्रीन यहाँ पे हरा होता है। इसके बाद आता है नेस्ट घोंसला, अनसीन जिसको देखे ना हो। उसके बाद मिलियन तो आप जानते ही हैं। स्टॉक्स, स्टॉक्स का यहाँ पे मतलब हो जाएगा कि जो मेन स्टेम होता है, जो पेड़ का जो मेन तना होता है, उसे स्टॉक कहते हैं।
तो दूर दूर तक मक्के का खेत फैला हुआ है जो कि देखने में एकदम लाइट ग्रीन कलर का लग रहा है। दूर दूर तक मक्का और लाइट ग्रीन कलर का। और पोएटिस जिधर भी चल रही है, मानो वो लेफ्ट हो या राइट हो, जिधर भी वो चलती है उधर उन्हें कॉर्नफील्ड ही नज़र आ रहा था। फिर पोएटिस कहती है कि मुझे पता है कि उसका घोंसला यानी कि जो स्काईलार्क है उसका नेस्ट इसी फील्ड में, इसी जो कॉर्नफील्ड है इसी फील्ड के बीच में कहीं है जो कि अनसीन है, जो कि हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो पोएट का कहना है कि जो कॉर्नफील्ड है, जो मक्के का खेत है और जिसके ऊपर में ये स्काईलार्क उड़ रही है, इसी कॉर्नफील्ड के बीच में कहीं ना कहीं उसका घोंसला भी है जो हम नहीं देख सकते हैं। And as I paused to hear his song, while swift the sunny moments slid, perhaps his mate sat listening long and listened longer than I did. तो पोइटेस कहती है कि मैं वहाँ रुक गई और उस दृश्य को देखने में इतना ज़्यादा खो गई कि मुझे पता ही नहीं चला कि कैसे टाइम क्रॉस करने लगा और अब सूरज ढलने का टाइम हो चुका है और अब मुझे यहाँ से जाना होगा। लेकिन उसका जो पार्टनर है, जो स्काईलार्क है, उसकी जो पार्टनर है, वो अभी भी उसका गाना अपने घोंसले में बैठ के सुन रही होगी और मेरे जाने के बाद भी वो बहुत देर तक उसका गाना सुनते रहेगी। तो समरी ये है कि पोएटिस एक कॉर्नफील्ड यानी मक्के के खेत में एक स्काईलार्क को अपनी मस्ती में उड़ते, गाते और गुनगुनाते हुए देखती है। वो बहुत ही सुंदर दृश्य था जिसमें कि पोएटिस खो जाती है और उन्हें टाइम का पता ही नहीं चलता है। वे कहती है कि बहुत देर हो गया, मुझे तो अब जाना होगा, लेकिन उसका जो पार्टनर है वो अभी भी गाना सुन रही होगी। तो पोएटिस ने बहुत ही सुंदरता से इस ब्यूटीफुल सीन को बहुत ही सिंपल वे में वो एक्सप्रेस कर देती है। यहाँ पे वो बस एक नेचुरल ब्यूटी के बारे में डिस्कस की है, एक ग्रामीण क्षेत्र के बारे में वो बता रही है कि खेत का सीन कैसा होगा। तो आई होप आपको पोएम समझ में आया और पसंद भी आया होगा। थैंक यू।